मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत से पहले कई झूठे नबी उठेंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये फितने वक्त के साथ बढ़ते रहेंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब दज्जाल खुद को दुनिया में जाहिर कर देगा। लेकिन इससे पहले कई छोटे दज्जाल भी आएंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे और मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। 2025 में भारत में ऐसा ही एक शख्स सामने आया है जो अपने आप को आखिरी नबी बता रहा है। ये शख्स एक आम उल्मा की तरह लिबास पहनता है, दाढ़ी रखता है और टोपी पहने हुए है। ये हकीकत में एक बहुत बड़ा फितना है। ये शख्स आम दीनदार लगता है, लेकिन इसके अल्फाज और दावे खतरनाक है। इसका नाम मोहम्मद इसराइल है और ये खुद को पानीपत भारत का रहने वाला बताता है। इसने अपनी शनातन के लिए पहले लोगों में अपना एक खास मकाम बनाया, नमाज का एहतमाम किया और दीन की तबलीग की ताकि लोग इस पर भरोसा कर सके। लेकिन फिर इसने अचानक नबूवत का दावा कर दिया जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। आखिर इस शख्स का असल मकसद क्या है? क्या ये वाकई एक बड़ा फितना है या इसके पीछे कोई और साजिश है? इसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। प्यारे दोस्तों, मालूमात के मुताबिक शुरू में यह शख्स एक आम दीनदार इंसान की तरह रहता था। लोगों के साथ नरमी से बात करता, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और अल्लाह का जिक्र करता। इसका मकसद था कि लोग इसे एक नेक और अच्छा इंसान समझे ताकि जब वो अपना असल दावा करें तो कुछ लोग इसकी बातों पर यकीन करें। कई महीनों तक ये मस्जिद में बाकायदा इबादत करता रहा, लोगों के दरमियान घुल मिल गया और खुद को एक सच्चे मुसलमान के तौर पर पेश किया। यही वो हरबा था जो माजी में कई झूठे नबियों ने इस्तेमाल किया, यानी पहले लोगों का भरोसा जीतो फिर इनके अकीदे में दरार पैदा कर दो। ये शख्स जब भी किसी से बात करता तो हमेशा एक ही जुमला दोहराता, नाम से क्या होता है? सब कुछ अल्लाह से होता है। इसका मकसद ये था कि लोग इसकी जात से मुताल्लिक सवाल करना छोड़ दें और इसकी बातों को सच मानना शुरू कर दें। ये तरीका ज़हनों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि लोग इस पर अंधा भरोसा करने लगे। लेकिन जैसे ही इसने खुलेआम नबूवत का दावा किया तो आवाम में खलबली मच गई। इस शख्स ने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों, दुकानों और इबादत गाहों में जाकर भी अपना नजरिया फैलाने की कोशिश की। वो सबको दीन की दावत देने का बहाना बना रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था। लिहाजा जब पानीपत के उल्मा और मजहबी रहनुमाओं को मोहम्मद इसराइल के झूठे दावे की खबर मिली तो उन्होंने फौरन सख्त रद्द अमल दिया। इस्लामी उल्मा ने इस शख्स को मलून और गुमराह करार दिया और बताया कि ये दज्जाल के फितने में से एक फितना है जो उम्मत मुस्लिमा को राह हक से हटाने के लिए सरगर्म है। उल्मा का कहना था कि ये दज्जाली फितने वक्त वक्त पर नमूद होते रहेंगे और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इनसे खबरदार रहे और दूसरों को भी इस फितने से बचने की तलकीन करें। पानीपत के मौलानाओं ने आवाम से अपील की वो इस शख्स से किसी भी किस्म का ताल्लुक न रखें, न इसकी बातों पर यकीन करें और न ही इसकी किसी भी सरगर्मी में हिस्सा डालें। उलमाओं ने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि ऐसे झूठे नबियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये फितने और न फैला सकें। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दी थी कि कयामत से पहले झूठे नबी जाहिर होंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये फितने वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे और हर दौर में कोई न कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करेगा। बल्कि इससे पहले भी बहुत से झूठे नबी आ चुके हैं जो नबूवत के झूठे दावे करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ झूठे नबी वक्त के साथ बेनकाब होकर मर चुके हैं, जबकि कुछ अब भी जिंदा हैं और अपने गुमराही के नजरिए को फैलाने में मसरूफ हैं। हर झूठे नबी की हिकमत अमली एक जैसी होती है। पहले वो दीनदार का मुजाहिरा करता है, फिर लोगों का भरोसा हासिल करता है और आखिर में अपने झूठे दावे के जरिए फितना पैदा करता है। और यही मिसाल मोहम्मद इसराइल की भी है। ये शख्स अपने इर्द गिर्द के लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि यही आखिरी नबी है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसका झूठा दावा दरअसल एक बहुत बड़ा दज्जाली फितना है जो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे फितने सिर्फ दीन के लिए खतरा नहीं होते बल्कि मुआशरे में भी बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करते हैं। ये फितना हमें इस बात की याद दिलाता है
कि क़यामत की निशानियां आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं और जो पेशन गोइयां हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। तारीख गवाह है कि हर दौर में कुछ लोग नबूवत के झूठे दावे करते रहे हैं, मगर हमेशा इनका अंजाम जिल्लत और नाकामी के सिवा कुछ नहीं रहा। ऐसे फितने का आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हो गया था, जब कज़ाब और अवध अंसी जैसे लोगों ने झूठी नबूवत का ऐलान किया, लेकिन मुसलमानों ने इनके खिलाफ सख्त मजम्मत की और वो अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हुए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी इन्हीं झूठी नबियों में से एक था, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया और एक गुमराह फिरके की बुनियाद रखी। इसने अपने पैरोकार बनाने की कोशिश की, मगर उल्मा ने इसकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। कादियानी अकीदा पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मुतफ़िका तौर पर मुसरत कर दिया और आज भी हर मुसलमान जानता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद एक झूठा नबी था, जिसका मकसद उम्मत में फितना फैलाना था। इसके अलावा भी कई झूठे नबी वक्त वक्त पर जाहिर होते रहे हैं। कुछ ने सियासी ताकत हासिल करने के लिए नबूवत का दावा किया, तो कुछ ने दौलत और शोहरत के लिए, और कुछ ऐसे भी थे जो खुद दिमागी तौर पर बीमार थे। लेकिन तारीख ने हमेशा साबित किया कि ये सब के सब गुमराह और झूठे थे। इनके पैरोकार कुछ अरसे के लिए इन्हें मानते रहे, मगर आखिरकार इनकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई और वो एक के बाद एक करके खत्म हो गए। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस में वाजे तौर पर बयान कर दिया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया है और आपके बाद किसी को भी नबूवत नहीं मिल सकती। जो कोई भी इसके खिलाफ दावा करता है वो झूठा और दज्जाल है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वापस आएंगे, तो क्या वो नए नबी होंगे? इसका जवाब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी नहीं होंगे, बल्कि वही अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं जो पहले भी दुनिया में आ चुके हैं। वो किसी नई शरीयत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होकर दीन इस्लाम की पैरवी करेंगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ही तबलीग करेंगे। दोस्तों, ये झूठे नबी चाहे कितनी ही चालाकियां क्यों ना कर लें, इनका अंजाम हमेशा रुसवाई होता है। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो ऐसे दज्जाली फितने को पहचाने और इनसे दूर रहे और इनके खिलाफ अपनी नस्लों को खबरदार करे, ताकि कोई भी इनके जाल में ना फंसे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसे फितने से दूर रखे और ऐसे लोगों को हिदायत दे ताकि वो किसी भी शख्स का ईमान खराब ना कर सके। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इस मोहम्मद इसराइल नामी शख्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।